नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की राजनीति में आपकी एंट्री। जी हां, दिल्ली में तीसरी बार जीत का इतिहास लिखने वाली आम आदमी पार्टी अब यूपी उत्तराखंड में इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि आप उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी में संजय सिंह पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सवाल यह है कि इससे पहले गोवा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में हार चुकी आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी उत्तराखंड में कितनी दमदार साबित होगी, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के बाद में आपका मिशन यूपी यूके, तो आखिरकार क्या कुछ प्लानिंग है, यह भी सवाल है। यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरी तरीके से समय एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। यूपी घूम घूम कर सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं संजय सिंह। लगातार आए दिन खबरें और बयानबाजी उनकी आ रही है। उत्तराखंड की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट यानी कि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल का दावा है कि उत्तराखंड की जनता की राय पर ही फैसला होगा, जो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड में 62% लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड में दोनों पार्टियों से लोगों की उम्मीदें अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब किसी नए की जरूरत है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सकती है आम आदमी पार्टी। ये आपको बता दें, उत्तराखंड में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। साफ तौर पर कहा गया है कि दोनों ही पार्टियों से नाराज है लोग। उत्तराखंड के इतिहास में आज तक रिपीट नहीं हुई सरकार। दिल्ली की तर्ज पर हाफ बिजली माफ का फॉर्मूला हिट हो सकता है। हालांकि कोई आधिकारिक ऐलान अभी नहीं है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी के हाथ में ही उत्तराखंड की कमान रही है। जो लगातार केजरीवाल की बात बोल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर उत्तराखंड का सबसे कमजोर पहलू अभी तक रहा है, जिस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम आदमी पार्टी का हेल्थ कार्ड क्या उत्तराखंड में कामयाब हो सकता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया जीत के हुंकार भर रहे हैं अभी से। क्या कुछ उनका कहना है, आप खुद सुनिए। दिखाता है कि लगभग 62% लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा नंबर है और बहुत इनकरेजिंग नंबर है कि लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। और मेरा ये मानना है कि जिस भी प्रदेश की जनता ये की जो भी आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करना राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है, उनका धर्म है। इसी परिप्रेक्ष्य में अब आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी आने वाले 2022 के चुनावों में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं और वो दोनों प्रदेश की परिस्थितियों के जानकार हैं। उनके गांव यहाँ हैं, वो लेकिन काम की वजह से यहाँ रहते दिल्ली में। उन लोगों का कहना था कि भाई आपने जो कुछ दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली में अगर स्कूल सुधारे हैं, हॉस्पिटल सुधारे हैं, बाकी चीज़ों पर अगर काम हुआ है तो ये काम उत्तराखंड में भी होना चाहिए। तो लेकिन वो बड़ी संख्या, मान लीजिए कोई आके आपसे कहता है, तो आप हमें भी इतना भरोसा नहीं था, तो हमने कहा कि हम एक सर्वे करा लेते हैं और सर्वे में तय करेंगे कि भाई क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। तो लेकिन सर्वे में जो नंबर आया वो हमारे लिए भी चौंकाने वाला था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़े। जिस फार्मूले के साथ हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा है उसी फार्मूले के साथ हम उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में को बदलने की जिम्मेवारी केवल आम आदमी पार्टी की नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव हो, उत्तराखंड में जो जिस चीज़ के लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था अगर वो सही मायनों में करना है तो फिर हर उत्तराखंड के नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो आज आम आदमी पार्टी के साथ दे और सब मिल के चुनाव लड़ें, क्योंकि चुनाव तो यहाँ के लोकल लोग ही लड़ेंगे, यहाँ के जो स्थानीय निवासी वही चुनाव लड़ेंगे। तो आप कितने दमदार, ये सवाल है। आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं। 2014 की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 सीटें जीती। 2014 में केजरीवाल ने काशी से मोदी के खिलाफ में ताल ठोकी थी, लेकिन हारे, जमानत भी जब्त हुई थी। 2017 में गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला। 2017 में आम आदमी पार्टी ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया था। और 2017 में ही आपको बता दें, पंजाब के विधानसभा चुनाव में 20 सीटों में आम आदमी पार्टी सिमट कर रह गई थी। 17 में
पंजाब में आपका सरकार बनाने का सपना बुरी तरीके से टूटा था और 19 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में सिर्फ पंजाब से एक सीट जीत पाई थी आम आदमी पार्टी। तो आखिरकार अभी तक का जो इतिहास रहा है वो दिल्ली के अलावा जहां जहां पर आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश की है वहां पर वो अपना दम उस तरीके से दिखा नहीं पाई है। 14 से लेके अगर आप 19 तक का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर आपको कितना अंतर है दिखाई पड़ जाएगा। दिल्ली तक ही आम आदमी पार्टी की जो हुकूमत रही है वो अभी तक सीमित रही है, जो इतने समय से वो सपना देखते आए, अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। दिल्ली के ही फॉर्मूले को लेकर हमेशा से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। हालांकि इस चुनावों में बहुत सारी चीजें रही जो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती रही हैं। एक अलग मुद्दा, एक अलग तरीके से आम आदमी पार्टी मैदान में आई थी और उम्मीद इतनी नहीं थी कि इसी दमखम के साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम दिल्ली में दिखाया था। लेकिन अगर अलग और राज्यों की बात कर लें तो वहां पर इतनी बेहतर परिस्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं रही है। चलिए, तमाम खास मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे। विनीत शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं, आपको बता दें। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से शिशुपाल रावत साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव जी, न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रजेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जैसे अभी ग्राफिक्स के जरिए हमने आंकड़े भी अपने दिखाए, उसी से शुरू करते हैं कि आगे दम तो ठोक रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली के अलावा जहां जहां पर 14 से 19 तक उन्होंने सपना देखा अपना दम दिखाने का, वहां वो चूर हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सृष्टि की केवल उत्तराखंड ही नहीं, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने पंजाब है, गोवा है, हरियाणा है, दूसरे अन्य राज्यों में भी ताल ठोकी। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें उस लेवल पर परवान नहीं चढ़ पाई या कामयाब नहीं हो पाई। सबसे बड़ा झटका उनको 2017 में उस वक्त लगा जब जो है वो विधानसभा का चुनाव, पंजाब का विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारे, जबकि पूरी उम्मीद थी कि वहां से वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन नहीं जीत पाए। दूसरी बात यह है कि अब उत्तराखंड में जिस तरीके से दावेदारी कर रही, दरअसल उसके पीछे दो बड़े वजह हैं। एक वजह यह है कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बस एक के बाद एक इन्हीं दो पार्टियों के बीच में झूलता रहा। हाँ। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो तीन मुद्दे, जिन तीन मुद्दों को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी वहां जाने का दावा कर रही है, खास करके हेल्थ फैसिलिटी, पहाड़ों के हेल्थ फैसिलिटी सवालों के घेरे में रही। एजुकेशन का स्तर जो है, पलायन के मुद्दे पर एजुकेशन वो हमेशा से प्रभावित रहा। तो दो तीन ऐसे एस्पेक्ट हैं जो जिसको आम आदमी पार्टी अपना स्ट्रांग पॉइंट मानती है। वहीं कांग्रेस 2014 के बाद लगातार कमजोर हुई, यानी कि वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 2014 में भी आम आदमी पार्टी वहां से 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी, खा चुकी थी। ऐसे में एक बार फिर आ रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से 2014 और 2020 की परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो ऐसे में कितना फायदा मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे इसी बात का रिएक्शन ले लेते हैं। शिशुपाल जी, जैसे तमाम आंकड़े हमारे सामने, आपको भी बेहतर पता होगा कि चाहे पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड का, जैसे अभी ब्रजेश जी ने आंकड़ा बताया, तो सब जगहों पर हमेशा से आम आदमी पार्टी फेल होती हुई नजर आई। अभी आपको क्या लग रहा है कि ऐसे कौन से मुद्दे आप उठाएंगे, कौन सा ऐसा मैजिक होगा जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है, वहां पर इन दोनों को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने की हुंकार भर रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नियत और नीति के साथ काम करने का तरीका है जी, और लगातार 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, जनता ने कामों के आधार पर उनको वोट दिया है। उत्तराखंड में भी 20 सालों से बीजेपी कांग्रेस लगातार बारी बारी से राज किया, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस को आज तक मौलिक सुविधाएं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कुछ भी हो, वो ना के बराबर जी। अब इस बार निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी रणनीति है, हम लोग संगठन भी बना रहे हैं, जनता भी जो है हमें आशीर्वाद देती है। अभी मैं खुद पौड़ी लोकसभा में मैंने भ्रमण किया, तो पौड़ी में मुझे कुछ पूर्व सैनिक मिले, हमने अपनी टोपी पहन रखी थी, तो उन्होंने हमें जो है पूछा कि आप कहाँ से, हमने कहा हम जो है रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं पार्टी की मीटिंग करके, तो उन्होंने कहा हम ज्वाइन करेंगे, और वो रोड पर ज्वाइन किए। तो इस तरह से माहौल उत्तराखंड की जनता में आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल के नीति और अच्छे कार्यों के प्रति। ठीक है, हमारे साथ में विनीत जी लगातार मौजूद हैं। विनीत जी, आपके लिए एक और प्रतिद्वंदी मैदान में दिखाई दे रहे हैं,
आप यूपी की अगर बात कर लें तो संजय सिंह जिस तरीके से विधान भवन में पहुंच गए, साफ तौर पर खुलेआम उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तारी हमारी करके दिखाओ और हम डरने वाले नहीं है, भागने वाले नहीं है। लगातार उनकी जो बयानबाजी है वो जारी है। विनीत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सृष्टि जी, हेलो। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप प्रेम जी, ये अगर एनालाइज किया जाए थोड़ा सा तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि दिल्ली में जो समस्याएं रही हैं और दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना दमखम हमेशा दिखाया है, क्या वजह रही है कि ये पॉलिसीज जो लेकर और राज्यों में आम आदमी पार्टी चली वो फेल हो गई? कहां पर फेल हुई? देखिए सृष्टि जी, आम आदमी पार्टी एक ऐसे आंदोलन की उपज रही जो पूरे देश में जिसका इम्पैक्ट था, और इस वजह से आम आदमी पार्टी के लिए सिंपैथाइजर वर्ग जो है वो पूरे देश में है, कम है या अधिक है लेकिन है। पर शुरू के ही समय में जो लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा धक्का लगा, जब सबसे ज़्यादा जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बना, उसके बाद पार्टी ने ये तय नहीं किया कि हमें अपनी पार्टी को पूरे पैन इंडिया लेवल पर अपना विस्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे राजस्थान में बात उठी थी कि आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जाए, तो उसका इस्तेमाल कुमार विश्वास को पार्टी से अलग करने में कर दिया गया। उनको सौंप दिया गया, ले जाओ राजस्थान देखो जैसे देखना है, और पार्टी ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। तो राजस्थान में पार्टी जो है, देखिए चुनाव भी नहीं लड़ पाई, कुमार विश्वास कहाँ है, उनको पार्टी से हटाने में उस इवेंट का इस्तेमाल हुआ, यानी चुनाव इनकी प्रायोरिटी में नहीं था। उसके बाद पंजाब में जो चुनाव लड़े, इन्होंने गंभीरता से पंजाब में चुनाव लड़ी, लेकिन पंजाब चुनाव में वहाँ का लोकल लीडरशिप को मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पेश नहीं किया। और ये जैसा कि पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी की परसेप्शन से जीतते हैं चुनाव, बिल्कुल सही कहती है। तो लेकिन वहाँ एक परसेप्शन आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये गलत चला गया कि उन्होंने ये संकेत दिया कि वहां पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री वही होंगे, ऐसा संकेत गया उनके भाषण से, कोई दूसरा नाम नहीं आया। तो वो लोकल और बाहरी वाला जो इशू हुआ, इस वजह से वो खारिज हो गई पार्टी, जहां की वहां बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। सिर्फ एक वजह से मेरा मानना है कि वो पार्टी पंजाब में खारिज हो गई, जहां बहुत संभावना थी। अब है जैसे उत्तराखंड में इनका कहना है कि हम 62% लोग जो है हम चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। ये हम नहीं कहते कि ये गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि कोई भी व्यक्ति, आप बीजेपी के नेता से भी पूछिएगा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो तो हाँ ही बोलेगी ना। हमसे पूछेंगे तो हम भी हाँ बोलेंगे। किसी भी पार्टी को क्यों नहीं लड़ना चाहिए? तो ये सर्वे उस असेसमेंट को व्यक्त नहीं करता कि आम आदमी पार्टी का वहां जनाधार बढ़ गया है। हाँ, एक जो इच्छा है कि दो पार्टियों के बीच में हम विकल्प के तौर पर उभरे, जैसे कि दिल्ली में उभरे हैं, तो ये इच्छा लोकतांत्रिक दृष्टि से स्वागत योग्य है, उनको उतरना चाहिए, लेकिन काम करके दिखाना पड़ेगा वहां पर। और दिल्ली को उदाहरण के रूप में वो पेश करना चाहते हैं, उनका हक है, वो कर रहे हैं। अब देखा जाए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ब्रजेश जी, अगर मतलब कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की जनता को बात की जाए तो यूपी और उत्तराखंड की जनता को कितना कठिनाई होगी अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को अपनी तरफ खींचने में, क्योंकि एक अलग ही स्तर की राजनीति होती है यूपी में। देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तराखंड की सियासत में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तराखंड की सियासत दो धड़ों में, गढ़वाल और कुमायूं, दो मंडलों के बीच में या दो संस्कृतियों के बीच में है। वहां की सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो ही अलग तरीके की कास्टिंग पॉलिटिक्स। अब आप देखिए जिस तरह से संजय सिंह ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेला, ब्राह्मण का मुद्दा उठाया, उसके पीछे आम आदमी पार्टी की कास्टिंग जो पॉलिटिक्स है उसको मोबिलाइज करना चाहती है, एक चीज। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल 2014 में खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। उसके बाद बहुत बार कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने एक पूरे संगठन को खड़ा करने में, लेकिन अभी तक संगठन खड़ा नहीं हो पाया। उत्तराखंड इससे थोड़ा सा अलग है। उत्तराखंड में कांग्रेस की लगातार कमजोर होती स्थिति
कांग्रेस के बीच में जो अंतरकलह है अंदर, अगर आप देखिए कि हरीश रावत और इंदिरा हृदयेश, वहां दो अलग अलग खेमे हैं। वहां पर देखा जाए तो खेमेबंदी लगातार गहरी खाई के रूप में तब्दील होती जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल होना, वो तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जो वहां पर कांग्रेस का ऑप्शन, यानी कि भाजपा के बाद वहां अगर दूसरी बड़ी पार्टी वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट बनने में आम आदमी पार्टी ज्यादा कामयाब हो सकती है कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश के। तो ये संभावनाएं अरविंद केजरीवाल को संभवतः ज्यादा दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड में, इसलिए वो दम जो है दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में 62% लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ें और तमाम मुद्दों को लेकर के वहां की जनता चाहती है केजरीवाल वहां सरकार में बनाए। बिल्कुल, विनीत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विनीत जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर, और लगातार आम आदमी पार्टी जो अपनी सक्रियता इसमें दिखा रही है यूपी और उत्तराखंड में, आपको आवाज मिल रही है सर? विनीत जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में बद से बदतर कर दिया है, दिल्ली के हालात जो राजधानी है, आपने देखा होगा तमाम ऐसे मामले जो दिल्ली में आए, अभी स्थिति देखिए, जलभराव की स्थिति हो या अन्य मामले हो, अभी सीए को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली को चलाने का काम किया, जिस तरीके से वहां पे आतंकवादियों को सहारा दिया जा रहा है, ऐसी आम आदमी पार्टी देश के अंदर क्या गुल खिलाएगी ये सबको पता है। देश की जनता ऐसे लोगों को कहीं भी अन्य राज्यों में सक्सेस होने वाला है। दिल्ली के हालात अलग थे, इन्होंने धोखा दे करके जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा है, तो ये उत्तराखंड हो या अन्य राज्य हो, पंजाब था या उत्तर प्रदेश है या कहीं भी, जिस तरीके से ये भ्रम की स्थिति पैदा करके ये चाहते हैं कि देश में हम वैसे ही जंगल राज करें, दिल्ली जैसे जलाया था वैसे और राज्य जलाने के लिए ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देश की जनता ऐसे लोगों को पहचान चुकी है, ऐसे लोगों को स्वीकार करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है, माननीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करती है। आपने देखा है 2014 में भी माननीय मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में बनी, 2019 में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। जनता ने स्वीकारा है क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास के साथ हमारा जो नारा था उसके साथ हमारी सरकार चल रही है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करते हैं हम लोग। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। विज्ञापन वाली सरकार, आप अलग ही चले जाते हैं। शिशुपाल जी, जवाब। पहले तो इनसे पूछिए कि दिल्ली में जो है जल भराव की बात कर रहे हैं, दिल्ली एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इसमें जो है दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। और हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को कि जल भराव से एक पहाड़ के व्यक्ति की मौत हुई, 10 लाख रुपए जो है दिल्ली सरकार ने उनको सर, रुपए देना सॉल्यूशन होता है क्या? कि आपने किसी की मौत हो गई, उस पर 1 करोड़ रुपए भी दे दिया, तो क्या ये सॉल्यूशन है या ये गारंटी बन जाता है कि आगे से मौतें नहीं होंगी? आवाज मिल रही है सर? हेलो, लग रहा संपर्क नहीं हो पा रहा है शिशुपाल जी से। हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो ब्रजेश जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि अभी जैसा रिएक्शन इन्होंने दिया कि हमने इतने पैसे दे दिए, तो क्या ये पैसे देने से या इन पॉलिसीज से, इन सारी चीजों से अपना पल्ला झाड़ लेना कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, सरकार आपकी है, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे थोड़े भाग सकते हैं? ऐसे आपको लगता है कि आप अन्य राज्यों में भी इन्हीं पॉलिसीज के साथ में अपनी सरकार बना लेंगे? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह कि सियासत कुछ इसी तरीके से चलती है कि आपको अगर अपना परसेप्शन बनाना है जनता के बीच में, तो आपको अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। वो फिर चाहे, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पहाड़ का बंदा, देखिए क्या केवल इस बाढ़ में या फिर ये दिल्ली के अंदर जो वाटर लॉगिंग हुई, क्या उससे केवल एक पहाड़ का बंदा ही प्रभावित हुआ? क्या वही केवल मदद का हकदार था? हाँ। लेकिन मदद के हकदार तो बहुत सारे लोग थे। बिल्कुल। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर आप आम आदमी पार्टी को सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीना पहले ही उन्होंने अपना बहुमत साबित किया है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ दिल्ली के अंदर आए हैं। हाँ। लेकिन मुद्दा यह है कि उत्तराखंड की राह कितनी आसान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड में उनके लिए कितना स्पेस है। तो अगर स्पेस बनता है तो सब्स्टिट्यूट कौन होने जा रहा है? किसका सब्स्टिट्यूट बनेंगे? क्या बीजेपी का विकल्प बनकर के आएंगे? क्योंकि अगर उत्तराखंड की सियासत देखिए तो अब बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की बारी है। हाँ। अगर उस ट्रेंड को आप देखिए
इतिहास हमेशा बदलते रहे हैं, ट्रेंड बदलते रहे हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं। लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस एक के बाद एक आते रहे हैं। तो अब कांग्रेस की बारी है उस लिहाज से। तो क्या कांग्रेस का सब्स्टिट्यूट बन पाएगी, क्या बीजेपी का सब्स्टिट्यूट बन पाएगी? और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल से भी कम वक्त बचा है चुनाव को। तो क्या 1.5 साल के अंदर अपना संगठन खड़ा करना, लोगों के बीच में अपने मुद्दों को पहुंचाना, या फिर वो रिलायबिलिटी कायम करना कि नहीं हम यहां पर आए हैं तो सियासत बदल देंगे, वो संभव है? तो यूपी यूके के मिशन पर आम आदमी पार्टी निकल चुकी है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। आप सूर्यकांत धस्माना साहब का हम रुख करेंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। आवाज मिल रही है आपको? सूर्यकांत जी जुड़े हमारे साथ? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार प्रेम कुमार जी, जिस तरीके से हम चर्चा भी यहाँ पर कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम लीडर्स अभी हमारे साथ में जुड़ेंगे, ये जो हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है, पलायन रोकने की बात हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन जैसा ब्रजेश जी ने अभी कहा था कि क्या ये राह इतनी आसान हो पाएगी कि बीजेपी और कांग्रेस जो हमेशा से दबदबा रहा, जिनका इतिहास मजबूत रहा, उनको तोड़कर आगे बढ़ पाना और एक नई सोच के साथ में कि एक नई पार्टी की जरूरत है, एक नई विचारधारा की जरूरत है, क्या ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों के जहन से कांग्रेस और बीजेपी को निकालना इतना आसान हो पाएगा? देखिए सृष्टि जी, ये बात तो इस रूप में देखें कि मुद्दे जो हैं दिल्ली सरकार अपने कामकाज को लेकर के जाना चाहती है, तो ये अकेले में महत्वपूर्ण या फाइनल फैक्टर नहीं है, क्योंकि यही मुद्दे तो पंजाब चुनाव में भी ले जा सकते थे, दूसरे विधानसभा चुनाव में भी जा सकती थी, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब है कि क्या हो सकता है। तो उत्तराखंड में ये बात निश्चित रूप से सही बोल रहे हैं ब्रजेश जी, सही आकलन कर रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें ये जो त्रिकोण बनेगा, तो त्रिकोण में ज़्यादातर हिस्सा जो है ये कांग्रेस को चोट पहुँचाते हुए जगह बनाएंगे। और वो हिस्सा जो आम आदमी पार्टी की रणनीति भी रही है कि पूरे देश के पैमाने पर कि नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देना, बीजेपी नेतृत्व को बचा के रखना, और ऐसे जगह पर जहां पर कि कांग्रेस का विकल्प हम बन सकते हैं तो लोग हमें देखें, तो इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में सकारात्मक राजनीति करने वाला के रूप में आम आदमी पार्टी को पेश किया जाए, तो ऐसा करने से वो कांग्रेस का विकल्प बन पाते हैं। तो निश्चित रूप से ये इस सोच के साथ, प्लस दिल्ली का जो उनका परफॉर्मेंस है उसको वो सामने रखते हुए, ये उत्तराखंड चूंकि दिल्ली का से सटा हुआ राज्य है, वहाँ पर इसका इम्पैक्ट है, वहाँ के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोग वहाँ आते जाते रहते हैं, तो एक प्रभाव तो है, और यही वो प्रभाव है जो आम आदमी पार्टी को वहाँ तक ले जा रहा है। लेकिन एक इस बीच में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं कि थर्ड टर्म में आम आदमी पार्टी फिर स्पष्ट बहुमत के साथ आई, ऐतिहासिक बहुमत लेकर के आई और सरकार बनाई। लेकिन जो कोरोना काल आया, इस कोरोना काल ने बहुत सारी चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी सरकार को एक्सपोज किया। आज जिस हेल्थ सेक्टर की बात आम आदमी पार्टी चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के या बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने की बात जो है करती रही जी, कोरोना काल को इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं, मैं सिर्फ एक एड ऑन ये करना चाह रहा हूं कि अगर हेल्थ सेक्टर का जिस पैमाने को लेकर वो उत्तराखंड जाना चाहते हैं, ये हेल्थ सेक्टर यहां पर आकर के इस कोरोना पीरियड के दौरान जितनी जल्दी या जितनी तेजी के साथ केजरीवाल सरकार ने यहां पर अपने हथियार डाले थे, वो ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली और उत्तराखंड में दोनों की जमीन में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली के अंदर तो तब था जब सेंट्रल फैसिलिटी जो बोल रहे हैं इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि आम आदमी जो पूरे देश के पैमाने पर, पैन इंडिया लेवल पर जो कोरोना मामले में जो फेल्योर है, जो हम 30 लाख के करीब पहुंचने जा रहे हैं, उस फेल्योर को जब बीजेपी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी को आप जो नुकसान बता रहे हैं कि कोरोना में फेल्योर, दिल्ली में फेल्योर, क्या उसको तो हम पॉजिटिवली दिखा सकते हैं कि वहां 90% लोग क्योर हो चुके हैं। दूसरे तरीके से भी हम इस चीज को मैं यही इसी का दूसरा, देखिए आप इस चीज को इतनी जल्दी और इतने सपाट तरीके से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। मुद्दा यही है कि आप शिशुपाल जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशुपाल जी, सवाल यह है कि जिन 3 अहम मुद्दों को लेकर के आप उत्तराखंड के चुनाव में जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और रोजगार को, देखिए 3 बड़ी चुनौतियां, और मुझे लगता है उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या भी उसके बनने के साथ से ये रही है।
कहते हैं उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि इसका पानी और रवानी दोनों वहां नहीं रुकती, यानी पलायन वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अगर हेल्थ फैसिलिटी, पहाड़ों में हेल्थ फैसिलिटी जिस लेवल पर होनी चाहिए थी वो इंप्रूव नहीं हो पाई। तीसरी बात यह है कि एजुकेशन, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सरकारी शिक्षा है खास करके वो वाकई में वो वैक्यूम है। वो इसलिए क्योंकि सरकारी शिक्षा उस लेवल पर नहीं बेहतर हो पाई और आपने दिल्ली में सरकारी शिक्षा का एक बेहतर मॉडल किया। तो क्या वो वैक्यूम आप आसानी से भर पाएंगे जो लंबे समय से, इतने सालों में, राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाई? शिक्षा का जहाँ तक बात है, शिक्षा के मामले में हम लोग बहुत अच्छा काम जो है उत्तराखंड में कर सकते हैं जी। हम जो है जो सिलेबस पे काम करेंगे वो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर हमने एक ब्लॉक में 2 स्कूल भी खोल लिए तो निश्चित रूप से 25% पलायन उससे रुकेगा। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। अभी हमारी एक बहन रेखणी खाल ब्लॉक में जो है प्रसव पीड़ा हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसको वहां से रेफर किया जाता है और लास्ट में जो है कि उसकी डेथ हो जाती है, दोनों जच्चा बच्चा मर जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारों की इतनी हीला हवाली है कि जो छोटे बच्चों को टीके लगते हैं वो छोटे बच्चों को लेकर के लोग 5-5, 7-7 किलोमीटर दूर आते हैं। यानी कोई सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की भी सुनवाई नहीं हो रही है सरकारों के द्वारा। आदरणीय केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि जब मोहल्ला क्लिनिक हम दिल्ली में बना सकते हैं तो निश्चित रूप से हम गांव में भी क्लिनिक खोल सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं। रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार के लिए नीति नियत अच्छी हो तो रोजगार सृजन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम जल, जंगल और जमीन पर काम करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग हमारे पास भी है जो हमारे से जो है कि दिल्ली हाईकमान मांग रहा है भाई कि आप सुझाव दीजिए, तो सुझाव है हमारे पास, चाहे खनन के मामले में हो, जल के मामले में हो, सौर ऊर्जा पे हम जो है कि बहुत अच्छा रोजगार दे सकते हैं। छोटे छोटे डैम बना करके हम कार्य कर सकते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम जो है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या कई अन्य काम है। नियत अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से काम करेंगे और हमें उम्मीद है कि जनता जब हमें एक बार मौका देगी तो हम जनता के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली की तरह हम लोग जो है आम आदमी की तरह आम आदमी के लिए काम करेंगे। विनीत जी, काफी होमवर्क किया है आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने के लिए, क्या कोई खतरा देखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कोई खतरा नहीं। पहले तो ये खतरा दिल्ली के लिए बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के हालात देखते हुए उत्तराखंड हो या अन्य राज्य, सबने देखा है दिल्ली में इन्होंने ना तो शाहीन बाग चाहिए। अरे वो मुद्दों की बात कर रहे हैं आप, मुद्दों पे आ जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए ना। ये मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, ये दिल्ली आप छोड़, दिल्ली आप हार चुके हैं, पूरी ताकत लगाने के बाद अब दिल्ली हार चुके हैं। में ज्वाइन करवा लिए, इनको बता दीजिए आप उत्तराखंड के जो सॉल्यूशन भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। शिशुपाल जी जो सॉल्यूशन दे रहे हैं या जो वो योजनाएं बना रहे हैं वो कितनी सफल होंगी और उस पर आपका काउंटर अटैक क्या है, उस पर बात कीजिए ना। मैं उसी में बात कर रहा हूं। मैं जब दिल्ली में जो व्यक्ति सिर्फ एडवर्टाइज के सहारे अपना काम चला रहा हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं बार बार यही कह रहा हूं, जिसने दिल्ली को धोखा दिया हो, एडवर्टाइज कोरोना जैसी महामारी के समय जब लोगों के इलाज की जरूरत हो तब लेबरों को और मजदूरों को किस तरीके से इन्होंने पलायन कराया, वहां से भगाने का काम किया, तो ऐसे लोगों पर विश्वास कौन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, जब दिल्ली में जिसकी सरकार है, जो प्रत्यक्ष दिख रही है, जिसने ये स्थिति पैदा कर दी हो कि वहां के जो मजदूर थे उनको भगाने का काम लेकिन किया। विनीत जी एक डबल इंजन की सरकार, विनीत जी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन अभी भी बुनियादी सवाल तो जस के तस है ना कि पहाड़ पे शिक्षा अभी भी बदहाल क्यों है, पहाड़ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल क्यों हैं, क्यों अभी भी पलायन आप पूरी तरह रोक नहीं पाए? तो वैक्यूम तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना दूसरे के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उत्तराखंड में तमाम ऐसी डेवलप हुए हैं। माननीय मोदी जी का जब से नेतृत्व सरकार बनी और हमारी उत्तराखंड में सरकार रही है, तो आपने देखा होगा तमाम जो है विकास की योजनाएं जो भी चली,
वो सब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हैं। चाहे हाईवे का बनाने का हो, आपने देखा तीर्थ स्थान को डेवलप करने का हो, शिक्षा स्तर के सुधार में हो। ऑल वेदर रोड आपका 4 साल होने जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार से आपकी सरकार ट्रांसफर हुई थी तब आपने बड़े बड़े वादे किए थे। ऑल वेदर रोड में करप्शन करने वाले जेल की शिक्षों में जाएंगे और बन करके तैयार हो जाएगी। 4 साल हो गया, ऑल वेदर रोड अभी तक आपकी बन करके तैयार नहीं हुई। आप किन दावों की बात कर रहे हैं? आप 4 साल हो रहा था, आपको भी तो कम से कम जवाब देना ही होगा ना कि आपने इस 5 साल में जो आपने क्या क्या किए हैं और किस तरीके से आप दोबारा फिर दावा ठोकेंगे। ठीक है, विनीत जी के पास आएंगे सर। हमारे साथ में सुभाष बर्तवाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता उत्तराखंड से इस समय बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। मुद्दा आपको मालूम ही होगा, आम आदमी पार्टी की सक्रियता एकदम से बढ़ रही है और सीधे तौर पर दावा किया गया है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का सामना बहुत सही तरीके से किया जाएगा। लोकतंत्र में सभी को रहने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का अधिकार है और जिम्मेदारी रहने का अधिकार है। स्वतंत्र है, वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती कभी भी कोई दल ना है और नहीं बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आधारभूत ढांचा है, जो उसकी प्रकृति प्रवृत्ति है, जो उसके राजनीति के जो मुद्दे हैं, उसकी जो कार्यकर्ता जो कैडर है, उसका जो उसने जो अपने माइल सेट किए हैं वो सबसे अलग करते हैं सभी संगठनों सभी राजनीतिक संगठनों से। और इसलिए जो है मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक दल कोई भी हो वो भारतीय जनता पार्टी को कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई दल चुनाव लड़ेगा, सभी लड़ते हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड के संदर्भ में आपने कहा, उत्तराखंड देखिए हमेशा जो है मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोगों का एक प्रदेश है और जिसने जो है मुख्य धारा में रहते हुए और तमाम के तमाम जो है जो लोकतांत्रिक उत्सव रहे उनका अपने मतादेश अपने मत का प्रयोग किया है। और इससे जहाँ तक इस प्रकार की प्रकृति और प्रकृति के बर्तवाल साहब जो है सुभाष जी आते जाते रहते हैं। सुभाष जी, असर जो है और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड की जनमानस पर नहीं पड़ने वाला। सुभाष जी, आपको आवाज मिल रही है? आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात का जवाब दीजिए, जो तमाम दावे, खास करके आपने 4 साल पहले जब आप सत्ता पे आए थे, जब आपने तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, खास करके यह था कि पलायन को रोकेंगे। पलायन एक बड़ा मुद्दा था उत्तराखंड का। अभी भी पलायन पूरी तरीके से जो है आप रोक नहीं पाए, खत्म नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने की बात की थी, अभी भी पहाड़ों पर एजुकेशन सेक्टर, खास करके सरकारी शिक्षा उस लेवल पर स्टैब्लिश नहीं हो पाई, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव नहीं हो पाई। और इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सियासत करने जा रही है या उत्तराखंड में पूरी तरीके से एक्टिव होने जा रही है। तो आपको लगता नहीं कि ये कुछ ऐसी जो खामियां हैं वो उनके लिए खूबियां बन करके जनता के बीच में वो पकड़ या मजबूत अपनी पैठ बना सकते हैं? तो दिल्ली में कौन से उन्होंने कद्दू में तीर मारा है? आप जो है शिक्षा में और चिकित्सा में और जैसे आप कह रहे हैं, ये केवल आंखों की बाजीगरी है और केवल जो है मीडिया प्रेरित और अखबारों में बड़े बड़े इश्तेहार छपवाना, एक तरह का प्रमोशन करना, जिसके आधार पर आप कह दीजिएगा। तो अगर इस हिसाब से तो फिर जो है वहाँ प्राइवेट सेक्टर के सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए थे। जितने आपके जो है पब्लिक स्कूल हैं वो तो बड़े हैं, उनके आंकड़े यदि आप देखोगे पहले की अपेक्षा जो है। नहीं तो बीजेपी तो इसमें तो महापारंगत रही है अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी देने के लिए। तो कम से कम जो तस्वीर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर स्कूल और अस्पतालों की दी, वो तस्वीर आप उत्तराखंड में तो दिखा ही सकते थे कम से कम, अगर केवल तस्वीरों से, परसेप्शन से ही लड़ाई लड़ी जा रही है। तस्वीर कौन सी तस्वीर की बात कर रहे हैं? कोरोना में कौन सा उनका जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है कहीं उसका पता रहा है जो है कोरोना से प्रभावित लोगों को मदद करने में, उनको जो है राहत देने में। ठीक है सुभाष जी, हम आएंगे वापस आपके पास। राजेश माहेश्वरी जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, राजीव महर्षि, महेश्वरी नहीं, महर्षि। हेलो जी सर।
राजीव महर्षि। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, राजीव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी पूरी सक्रियता यहाँ दिखा रही है उत्तराखंड में, अगर हम इतिहास की बात कर लें तो वहां सरकार रिपीट नहीं होती, हमेशा से ऐसा चला आया है। बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद फिर से बीजेपी, तो आने वाला नंबर जो है वो कांग्रेस पार्टी का देखा जा रहा है। तो ज्यादा कंपटीशन किसके लिए है? कांग्रेस पार्टी के लिए है? चुनौती ज्यादा किसके लिए है? देखिए, मूल रूप से उत्तराखंड जो राज्य है, वो उत्तराखंड राज्य में जो कांग्रेस पार्टी का आधार है वो बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। देखिए, चुनाव में पार्टियां आती रहती हैं, सरकारें बनाती रहती हैं, जाती रहती हैं, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का उत्तराखंड में बहुत ज्यादा एक मजबूत आधार रहा है हमेशा। आज ये इतिहास गवाह है इस चीज का। इतिहास आपको, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देख लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत मजबूत आधार है उत्तराखंड में। और ये केवल ये है कि देखिए, कुछ लोगों की कभी नाराजगियां हो जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसी में कभी कभी सरकार से हमें लगता है कि सरकार हमारी नहीं रह पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। मैं समझता हूँ कि कोई भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी दल का उत्तराखंड में आना, देखिए राजनीतिक दल है, आए, उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को कभी भी यह विकल्प नहीं माना जाता है। इस राज्य को कांग्रेस आधारित प्रदेश माना जाता है और कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी पहचान है। कांग्रेस ने बड़े बड़े लेकिन राजीव जी 2014 के बाद से मेरा एक सवाल भी है इसी के साथ। 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस संगठन से लेकर सरकार तक लगातार वहां से एक तरह से हाशिए में जाती रही। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, इसके बीच में नगर पालिका के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, अब लगभग सारे दूसरी बात, हाशिए पे कांग्रेस कभी नहीं गई है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की, उत्तराखंड में कहा जाता है कि कांग्रेस का प्रतिद्वंदी कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ही अपनी प्रतिद्वंदी है। आपने बिल्कुल सही कहा ना इस बात को। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं नहीं, तो कांग्रेस की मतलब वो क्या कांग्रेस की प्रतिद्वंदी अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस अपने से ही लड़ रही है, दूसरे के साथ तो मुकाबला कर ही नहीं पा रही। और जब मौका आता है दूसरे के साथ मुकाबला करने पर तब आप हथियार डाल चुके होते हैं। देखिए, आपकी एक बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि आपने कहा कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर जो है आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, यहाँ कोई कंपटीशन कांग्रेस का किसी के साथ नहीं है। ये आपने स्वयं इस बात को माना है। जब आप मैदान पर जाते हैं लड़ने, उससे पहले आप लोग आपस में इतना लड़ चुके होते हैं कि आप दूसरे योद्धा से लड़ेंगे क्या? उत्तराखंड की सियासत हरदा बनाम इंदिरा आज नहीं लंबे समय से चलती आ रही है। अंतर कल है कांग्रेस के अंदर जबरदस्त तरीके से है। क्या वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रहा आम आदमी पार्टी के लिए? हमने 2014 का चुनाव, जो भी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के उस प्रदेश में थे, उन्होंने मजबूती के साथ मिलकर लड़ा है। वो कोई अलग अलग जाकर उन्होंने नहीं लड़ा है, कोई प्रचार नहीं किया है, सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। और उसमें हमारी हार हुई है, जीत हुई है, हमारे कम विधायक आए या ज्यादा आए, वो एक अलग विषय है। वो मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये तो एक राजनीतिक विषय हो गया। कुछ मुद्दे हैं जो जनहित के नहीं हो पाते हैं, जनता उसको नहीं मान पाती है और कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से हट जाती है। क्योंकि अतीत में ऐसा हो चुका है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आई तो कांग्रेस की सियासत को खत्म करके आई, और अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी सक्रिय होती है तो क्या कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगी? ये उत्तराखंड राज्य में नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने खुद माना है कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर एक मजबूत जनाधार है। कांग्रेस पार्टी यहाँ घर घर में उत्तराखंड में कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा है कि नाराजगियां अलग होती हैं, इस पर सरकारों का परिवर्तन होता है, सरकार चेंज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रदेश में जो है कांग्रेस को खत्म करते हुए कोई पार्टी आ जाएगी। यदि यहाँ कोई खत्म हो, दूसरा हो, हमें नहीं पता, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यहाँ हमेशा एक बहुत मजबूत आधार रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने ही इस प्रदेश का विकास किया। अच्छा राजू जी, एक सवाल है। अभी दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो अरविंद केजरीवाल बेकरार थे पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ समझौता करने में। जी हाँ, अगर यही हालात उत्तराखंड में बनते हैं तो क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के बीजेपी का मुकाबला करना चाहेगी? देखिए, केजरीवाल जी की प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ भी हो सकती है। इस तरीके का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उनको ये लग सकता है कि कांग्रेस हमारे साथ जो है
यहाँ कोई समझौता कर लेगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। हम तो राष्ट्रीय प्रदेश के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अगर सेंटर में हमारी किसी से अंडरस्टैंडिंग है या हमारे साथ कोई खड़ा है, तब तो बात अलग है कि हम उसके साथ समझौता करें ना करें, वो विचाराधीन विषय है। लेकिन अगर वो कोई प्रेशर टैक्टिक्स बनाकर आए तो बहुत मुश्किल है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस प्रदेश ने को कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेता दिए हैं, जिसमें केसी पंत जी का जो है नाम, गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम, माननीय नरेंद्र तिवारी जी का नाम, ये बहुत बड़े बड़े नेता हैं। देखिए, इस देश की सियासत से कांग्रेस को कोई नहीं हटा सकता। स्वर्णिम अतीत रहा है कांग्रेस का, लेकिन वर्तमान उतना ही भयावह है। एक बात तो आप मानते हैं ना? देखिए, तो आप जो वर्तमान में जो सियासत होगी, वर्तमान को देख करके होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के योगदान को कोई नकारता नहीं है, लेकिन आज आप कितने मजबूत हैं? देखिए, उस कमी को, अगर कोई कमी होगी तो निश्चित तौर पर उसे हमें मानना भी चाहिए और हमें उसे सुधारने का प्रयास भी करना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ अभी एक बैठकों का दौर चला था, जिसमें उपाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें महामंत्रियों की बैठक हुई, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वो इन दी प्रेजेंस ऑफ तमाम नेता हो, चाहे वो माननीय हरीश रावत जी हों, चाहे वो हमारे अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हों, चाहे वो इंदिरा हृदय जी हों, चाहे किशोर उपाध्याय जी हों, जो यहाँ पर इस टाइम हमारा शीर्ष नेतृत्व है, कुछ लोगों से बनता है, वो सभी लोगों ने उन बैठकों में बैठकर, एक साथ बैठकर वो बैठकें ली। वो चाहे हमारे उपाध्यक्षों की बैठकें रही हो, चाहे वो हमारे महासचिवों की, महामंत्रियों की रही हो, अन्य पीसीसी के कार्यकर्ताओं की रही हो, जिले की रही हो, शहर की रही हो। अच्छा शिशुपाल जी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी से शिशुपाल जी भी हैं। शिशुपाल जी, राजीव महेश्वरी जी तो सारी संभावनाओं को आपको नकार रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली में जो गलती हो गई कांग्रेस से, वो गलती उत्तराखंड में नहीं होगी और आपकी कोई संभावना उत्तराखंड में नहीं बन रही। रुझान है वो आम आदमी पार्टी में, और अभी समय है। हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं, हम लोग धरातल पे जा रहे हैं। आज ही मैंने कम से कम दर्जनों महिलाओं की ज्वाइनिंग करवाई है, जिसमें जो है कि विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधि से लेकर और सहकारी समितियों में जो अध्यक्ष है उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। धरातल पर हम काम कर रहे हैं, हमें पता है। अब कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है ये कांग्रेस जाने, या बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये बीजेपी जाने। हम अपने काम पे लगे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस को जब रिजल्ट आएगा, उम्मीद है कि कांग्रेस में, मैं टोकूंगा बीच में, कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी एकजुट मजबूती के साथ खड़ी है। कांग्रेस उत्तराखंड में किसी को ये गलतफहमी ना हो, कांग्रेस कोई विकल्प के रूप में है। कांग्रेस का बहुत बड़ा आधार है। वैकल्पिक पार्टी ना समझे, कांग्रेस यहाँ वैकल्पिक कोई सुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ मजबूत आधार है और कांग्रेस पार्टी यहाँ अग्रिम रहेगी। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड का इतिहास उठा के देखेंगे, उत्तराखंड के हमें भरोसा है आपका कोई आपका क्या सहयोग है? उत्तराखंड राज्य में कोई सहयोग आपके किसी नेता का? अच्छा शिशुपाल जी, पार्टी चलती है नेतृत्व से, पार्टी चलती है नेता से। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के पास ना तो अभी नेता है और ना अभी नेतृत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि तोड़ के कहां से लाएंगे, क्योंकि आज संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टियों से जो असंतुष्ट नेता हैं वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनकी बात सुनेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे। तो क्या इसी तरह का जोड़ तोड़ करने का इरादा उत्तराखंड में भी है आपका? नहीं सर, जोड़ तोड़ का नहीं है। हमारे पास जो कार्यकर्ता अच्छे कार्यकर्ता है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति रखते हैं, अपने अपने ब्लॉक, जिले और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, राजनीतिक सोच वालों की जमात की कमी नहीं है उत्तराखंड में। अरे दिल्ली में ताहिर हुसैन जैसे नेता आप ढूंढ रहे हैं क्या, जैसे दिल्ली में ढूंढे थे आपने? नहीं, ताहिर हुसैन जैसा नेता ढूंढ रहे हैं क्या? देखिए, दिल्ली में जो भी आप मुद्दे से दिल्ली को जो जलाया है ताहिर हुसैन ने, ऐसे नेता आप ढूंढ रहे हैं क्या? साइन बाग का प्रोपेगेंडा वंदे मातरम के लिए हाथ न उठा सके, जनगण मन में खड़े न हो सके, ऐसा आपका मुखिया है। सुन लीजिए मेरी बात,
देखिए अभी बीजेपी का स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में केजरीवाल जी बैठे थे केजरीवाल और जी का भारत काम माता है की विकास जय करके माननीय राजनीति मोदी जी करना। लाल किले से बोल और रहे आप थे बीच तो में केजरीवाल के आप हाथ बीच तक नहीं में उठ रहे आप थे। बीच में न बोले, सारे आप अगल विषय को बगल भटका उनके रहे हैं। चारों तरफ लोग हाथ उठा करके जयकारा लगा रहे थे निश्चित भारत रूप माता से। का, और देखिए, वो ऐसे निश्चित- लेटे हुए जैसे चेयर पे, उनको पता ही नहीं है ये ऐसा हाल है। है। ऐसे उत्तराखंड नेताओं को में- कौन स्वीकार उत्तराखंड करेगा में हमारा- जो राष्ट्र देखिए- विरोधी हैं, देश विरोधी कार्यों में लिप्त अब आप जो विषय नेताओं से- को विषय- इकट्ठा ठीक है, करना चलिए है। ठीक है विनीत जी, शिशुपाल जी, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। प्रेम कुमार जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं। सर आखिरी कमेंट आपसे। देखिए चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी को पहुंचना चाहिए। आम आदमी पार्टी अगर वहां चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो एक अच्छा कदम है। कांग्रेस भी स्वागत करेगी, बीजेपी भी स्वागत करेगी, कोई भी स्वागत करेगा। ये जनता है, जनता चुनेगी, जिसको चाहे वो चुने। तो ये लोकतंत्र में एक अच्छी बात है कि एक पार्टी जो पिछले चुनाव में नहीं थी वहाँ इस चुनाव में मौजूद होगी, और वो अगर जनता को विकल्प दिखता है तो मानेगी, नहीं भी दिखता है तो खारिज कर देगी, जैसे दूसरे जगहों पे खारिज हुआ है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि हम इसमें कोई गैर जरूरी जैसी कोई कदम हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी काम हो रहा है। ठीक है, चलिए आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने पूरी चर्चा देखी, अभी नेतृत्व की बात हो, संगठन की बात हो, तोड़ने की जोड़ने की कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है, चाहे वो यूपी में संजय सिंह की सक्रियता हो या फिर अभी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वहां की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी वहां से चुनाव लड़े, और क्योंकि वो कांग्रेस और बीजेपी से कहीं ना कहीं फेडअप हो चुकी है। तो ये इस तरीके की बयानबाजी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। क्या मुद्दे होंगे, किस नियत के साथ में, किन नीतियों के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, या आने वाले समय में धीरे धीरे करके चीजें और ज्यादा साफ होंगी। तो देखना यही होगा कि आखिरकार अभी तक का जो इतिहास रहा है अपने और किसी राज्य में चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी का, क्या वो उसे तोड़ पाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।